आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमारी प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही थी, आज उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज के हमारे जो प्रश्नोत्तरी है वो वाक्य शुद्धि से संबंधित है। किसी भी भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलता हमें वाक्य शुद्धि, और वाक्य शुद्धि टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हिंदी व्याकरण में रखता है। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक के ऊपर होने वाली प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है वह कि किस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना हमें, यानी इस वाक्य के अंदर कुछ अशुद्ध दिया हुआ है एक वाक्य, उसको चुनना है हमें। जो स्त्री अपनी नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वह विवाह नहीं करती। जो स्त्री, यानी हमें इसमें अशुद्ध वाक्य चुनना है, तो पहला ही वाक्य वो अशुद्ध हो जाएगा, स्त्री बड़ी होती है। अगला है अशुद्ध वाक्य छांटिए। वह गुलामी की बेड़ियों में, हमें अशुद्ध वाक्य छांटना। वह गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था। आत्मा अमर है, असत्य बोलना उसकी आदत है। एक अपनी धुन में जा रही है, एक नहीं, वह अपनी धुन में जा रही है, एक नहीं है यहाँ पर, वह है, वह अपनी धुन में जा रही है। हमें इसमें अशुद्ध वाक्य है वो छांटना है। असत्य बोलना उसकी आदत था नहीं बल्कि थी आएगा, आदत थी। अगला प्रश्न है कि किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है। कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती है। मैंने इस काम में बड़ी भूल की। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। हमें इनमें से अशुद्ध वाक्य है वो छांटना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है। कंस की हत्या कृष्ण ने की, कंस की हत्या नहीं बल्कि वध होता है, तो हमें वध है वो होगा, कंस की हत्या नहीं, तो ये वाक्य है अशुद्ध हो गया। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वह कि किस क्रम में वाक्य है वो शुद्ध है। मुझे भारी दुख हुआ। व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं। आकाश में दीर्घकाय बादल छा रहे हैं। कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है। मुझे बहुत दुख हुआ। हमें इनमें जो शुद्ध वाक्य है वो छांटना है। तो शुद्ध वाक्य है व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं। व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, ये शुद्ध वाक्य होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। किस क्रमांक का वाक्य है वो शुद्ध है। सभा विसर्जित हो गई। प्रातःकाल के समय घूमना स्वास्थ्यप्रद होता है। शायद आज अवश्य आएंगे। कुत्ते रात भर चिल्लाते रहे। हमें इसमें शुद्ध वाक्य है वो छांटना है। पहले जब भी परीक्षा देने जाए तो है और नहीं और शुद्ध और अशुद्ध ऐसा के ऊपर हमें अंडरलाइन या गोल चक्कर लगा लेना है। तो हमें इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह है कि सभा विसर्जित हुई। हमारा पहला ऑप्शन है वो सही होगा। प्रातः काल के समय, अब समय और काल एक साथ नहीं आएगा। शायद आप अवश्य आएंगे, अब शायद और अवश्य एक साथ नहीं आएगा। कुत्ते रात भर चिल्लाते नहीं हैं बल्कि भौंकते हैं। कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं। तो यह वाक्य कुत्ते रात भर भौंकते रहे। शायद आप आएंगे या आप अवश्य आएंगे, दोनों में से एक ही प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार प्रातःकाल के समय नहीं बल्कि प्रातःकाल घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। यह होगा हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि किस क्रमांक का वाक्य है वो शुद्ध है। मैंने अनेकों एकांकियाँ पढ़ी। कृष्ण के अनेक नाम हैं। उसके पास केवल 5 रुपये मात्र हैं। पिताजी वापस लौट आए। इसमें शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है।
कृष्ण के अनेक नाम है, ये शुद्ध वाक्य है। अब मैंने अनेकों एकांकियाँ पढ़ी, मैंने अनेक एकांकियाँ पढ़ी, अनेकों नहीं आएगा। इसमें है उसके पास केवल और मात्र दोनों का नहीं, बल्कि हाँ उसके पास केवल 5 रुपये हैं, ये आएगा। पिताजी वापस लौट आए, अब वापस और लौटना एक ही तो होता है, तो पिताजी वापस आए या पिताजी लौट आए, यह होगा। तो हमें अब सभी जो ऑप्शन है उसको मैं समझाता हुआ चल रहा हूँ। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि किस क्रमांक का वाक्य है वो शुद्ध है। महाविद्यालय 1 तारीख के दिन खुलेंगे, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। भोजन बनाने की व्यवस्था करें, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। हमें इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है, तो विद्यालय 1 तारीख के दिन खुलेंगे, निश्चित हमारा तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। भोजन बनाने की व्यवस्था करें, यह तो सही हो गया। अब अशुद्ध है उनको भी हमें शुद्ध करना है, तो क्या होगा, महाविद्यालय 1 तारीख के दिन। अब 1 तारीख को और दिन एक आएगा, यानी 1 तारीख को खोलेंगे, दिन नहीं आएगा। निश्चित रूप से नहीं कहा, अब निश्चित आ गया तो रूप नहीं आएगा, निश्चित से निश्चित नहीं कहा जा सकता, या यह अशुद्ध हो गया। अगला है कि प्रेम करना तलवार की नोक पर नहीं, तलवार की धार पर चलना होता है। अगला प्रश्न है वह है कि किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है। हमें इसमें से शुद्ध वाक्य है वो छांटना है। वह है कि यह घी की शुद्ध दुकान है, ऐक्यता से उन्नति होती है, यह आँखों से देखी घटना है, आज मैं प्रातःकाल वहाँ गया। तो हमें शुद्ध वाक्य छांटना है, तो चौथा ऑप्शन है इसका सही है। अब पहला है कि यह घी की शुद्ध दुकान है, तो यह क्रम संबंधी शुद्धि है, यह दुकान यह शुद्ध घी की दुकान है, ऐसा आएगा। एकता से उन्नति होती है, एकता में उन्नति होती है, और यह आँखों से देखी घटना है, यह आँखों देखी घटना है, ऐसा होगा शुद्ध। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है। इनमें से कौन सा एक वाक्य है वो शुद्ध है। तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। गत माह वह अपने घर ही रहेगा। आम के डाल पर पकने की आशा है, मैं सुबह जल्दी स्नान लेता हूँ। इनमें से शुद्ध वाक्य है वो पहला होगा। मैं यानी तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। गत माह वह अपने घर ही रहेगा, रहेगा नहीं रह चुका। आम के डाल पर पकने की आशंका, आम के डाल पर नहीं, डाल पर आम पकने की आशंका है। मैं सुबह जल्दी स्नान लेता नहीं हूँ बल्कि स्नान करता हूँ। अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है। पहला है कि उसने प्राण को बाजी लगा दी। उसने प्राण को बाजी लगा दी। दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है, एक फूलों की माला लाइए, वह महल पीले पत्थरों से बना है। हमें इसमें शुद्ध वाक्य छांटना है, तो चौथा ऑप्शन वह महल पीले पत्थरों से बना है, ये शुद्ध होगा। उसने प्राण को बाजी लगा दी, उसने प्राणों की बाजी या प्राण की बाजी लगा दी। दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज नहीं बल्कि रीति है। दहेज लेन देन बहुत ही बुरा रिवाज है। एक फूलों की माला नहीं बल्कि फूलों की एक माला लेके आइए। तो ये क्रम संबंधी अशुद्धि थी तीसरे में। अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है। इनमें से एक वाक्य है वो शुद्ध है। मोहन जानता है कि शायद उसका मित्र बीमार है। पंडित नेहरू का राष्ट्र आभारी है, खाली बैठने की बजाय आप काम करें। भैंस का ताकतवर दूध होता है। इनमें से एक वाक्य है वो
शुद्ध है। खाली बैठने की बजाय आप काम करें, तीसरा ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध वाक्य है। उसने अध्यक्ष को निवेदन किया, उसने अध्यक्ष से निवेदन किया, उसने अध्यक्ष को निवेदन किया, इनमें से कोई नहीं। इसमें शुद्ध वाक्य है, उसने अध्यक्ष से निवेदन किया। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वे तो अवश्य ही आएंगे। रमा ने पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदी। स्टेशन पर भारी भीड़ लगी थी। कला और जीवन का अभिन्न संबंध है। हमें इसमें से अशुद्ध वाक्य है, वे तो अवश्य ही आएंगे, ये बिल्कुल शुद्ध है। रमा ने पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदी, यह भी शुद्ध है। स्टेशन पर भारी भीड़ लगी थी, स्टेशन पर भारी, यह भी शुद्ध है। और कला और जीवन का अभिन्न संबंध होता है, यह भी शुद्ध है। यानी यह पुराना आया हुआ प्रश्न है और इसके ऊपर बोनस मिला था, तो इसमें सभी वाक्य हैं वो शुद्ध है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य है। वह इसके बावजूद आया, वो इसके बावजूद भी आया, वह इसके भी बावजूद आया, वे इसके बावजूद आया। इनमें से शुद्ध है, वह इसके बावजूद आया। पहला ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। इनमें से कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है? मैंने दिल्ली जाना है, मुझको दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मेरे को दिल्ली जाना है। इनमें से शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? तीसरा ऑप्शन, मुझे दिल्ली जाना है, ये शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें। अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें, अपने स्थान ग्रहण करने की कृपा करें, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है, तो दूसरा ऑप्शन, अपना स्थान ग्रहण करने की कृपया करें, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि निर्देश दिए गए वाक्यों में कुछ भाग में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हैं उसे इंगित करना है हमें। रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया कि भारत में राम राज्य लाना है, किंतु उसका बीड़ा कौन उठाए, कौन चबाएगा? तो इनमें से कोई त्रुटि नहीं, तो हमें इनमें क्या त्रुटि छांटनी है? तो किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा नहीं, बल्कि कौन उठाएगा आता है। तो तीसरा ऑप्शन है वो गलत है। अगला प्रश्न है, इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसके भाषण का एक एक शब्द नपा तुला था। सब लोग अपनी राय दे। शीतकाल के समय दिन छोटे होते हैं, हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए। हमें इनमें शुद्ध वाक्य है वो छांटना है। हमें शुद्ध वाक्य है वो छांटना है। उसके भाषण का एक एक शब्द है वो नपा तुला था। तो हमें उसके भाषण का एक एक शब्द सब लोग अपनी राय दे। शीतकाल के समय दिन छोटे होते हैं, हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए। पहला ऑप्शन है ये इसका सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह शुक्रवार के दिन लौटेगा। हमें संकट के अंदर घबराना नहीं चाहिए। यह बात आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं, यह सदैव ही विलंब से आता है। तो इसमें शुद्ध वाक्य है वो है, यह बात आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं। तीसरा ऑप्शन सही है। अब हमें वह शुक्रवार के दिन, वह शुक्रवार को लौटेगा, दिन नहीं आएगा, शुक्रवार आ गया। तो हमें संकट के अंदर नहीं, हमें संकट में घबराना नहीं चाहिए। वह सदैव विलंब से आता है, वह सदैव विलंब से आता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है? दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, यह मेरे हस्ताक्षर हैं। हिमालय पर्वतों का राजा है, प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। तो अशुद्धि पूछा है, तो अशुद्धि पहले में है कि दिल्ली में 4 गिरफ्तारी नहीं बल्कि 4 आ गया तो गिरफ्तारियां होगी, तो गिरफ्तारियां हुई, यह शुद्ध है। अगला प्रश्न है वह है कि इनमें से किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है?
वह जाना चाहता है, मेरी प्रतीक्षा करना। तुम क्या कर रहे हो? उसने मुझे गाली निकाली। उसने मुझे गाली निकाली, हमें इनमें है वो अशुद्ध छांटना है, तो उसने मुझे गाली निकाली नहीं बल्कि गाली दी आएगा। वह जाना चाहता है, सही है। प्रतीक्षा यानी चौथा ऑप्शन है वो गलत है। अगला प्रश्न है, तुमने रात को भोजन कहाँ किया? वाक्य में अशुद्धि है। पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह की। तुमने रात को भोजन कहाँ किया, तो प्रश्न पूछा है। पूर्ण विराम संबंधी क्रिया के काल की कर्ता के पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें गलत चिन्ह का प्रयोग किया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए था। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से इनमें कौन सा वाक्य है वह शुद्ध है? मोर बोल रहे हैं, खेत में बैल चर रहे हैं, उसने उपयुक्त समय पर यह कदम उठाया, उसने बेझिझक कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। तो इनमें से अशुद्ध है, उसने बेझिझक कागज पर हस्ताक्षर कर दिया नहीं बल्कि कर दिया आएगा। बहुवचन आएगा, कर दिए, तब यह शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। यह वाक्य दिया है, यह शुद्ध है। प्रत्येक देशों के राजकुमार आए, हमें इसका शुद्ध वाक्य करना है। प्रत्येक देशों में राजकुमार आए थे, अनेकों देशों से राजकुमार आए, प्रत्येक देश से राजकुमार आए, प्रत्येक देशों के राजकुमार नहीं आए। तो हमें शुद्ध करना है, तो प्रत्येक देश से राजकुमार आए, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कीजिए। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गई है इसमें, तो वन को गए। राम, सीता, लक्ष्मण वन को गई। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गया। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गई। तो इसमें अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है हमें, तो राम, सीता और आ गया तो गए आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है? रविवार का दिन सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहता है। हमें संकट के अंदर घबराना नहीं चाहिए। वह अपने विद्यार्थियों से पुत्रवत स्नेह करता है। यह उपहार उसे चौथी विवाह की वर्षगांठ पर मिला था। यह उपहार उसे चौथी वर्षगांठ पर मिला था। इसमें शुद्ध पूछा है, तो तीसरा ऑप्शन यानी विद्यार्थियों से पुत्रवत स्नेह करता है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। यह पुस्तक में पढ़ा हूँ। यह पुस्तक में पढ़ा हूँ। यह पुस्तक मैंने पढ़ी है। यह पुस्तक में पढ़ा हूँ। इस पुस्तक में पढ़ा हूँ। हमें इसका शुद्ध करना है, तो यह पुस्तक मैंने पढ़ी है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। तीन स्त्री ने चित्र बनाया। तीनों स्त्री ने चित्र बनाया। तीन स्त्री ने चित्र बनाया। तीन स्त्रियों ने चित्र बनाया। कोई अशुद्धि नहीं है, तीसरा ऑप्शन सही है। तीन स्त्रियों ने चित्र बनाया। अगला प्रश्न अशुद्ध वाक्य है। पगड़ी पहनकर आओ, उसने मुझे गाली दी। आक्रमणकारी 10-12 पशु हाँक ले गए। नदी पार कर ली गई। इनमें से अशुद्ध है, यह हमें देखना है। तो पगड़ी पहनकर आओ नहीं, पगड़ी बांध कर आओ। पहनकर नहीं बल्कि बांधी जाती है पगड़ी। उसने मुझे गाली दी, बिल्कुल सही। आक्रमणकारी 10-12 पशु हाँक ले गए, यह भी सही। नदी पार कर ली गई, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तुलसीदास ने रामचरितमानस का प्रणयन किया। तुलसीदास ने रामायण का प्रणयन किया। तुलसीदास ने रामचरितमानस का पारायण किया। तुलसीदास ने रामचरितमानस का संयोजन किया। तो हमें शुद्ध वाक्य है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस का प्रणयन किया। अगला प्रश्न इसका पहला ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? हम तो अवश्य ही आएंगे, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। इस बात के कहने में किसी को संकोच नहीं होगा।
शुद्ध वाक्य पूछा है तो यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। तीसरा जो ऑप्शन है वो शुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कोयल आम की डाल पर कूक रही है। इस कमरे की छत बहुत ऊंची है। मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है। व्यायाम स्वास्थ्य से उपयोगी है। हमें अशुद्ध है वो छांटना है। व्यायाम स्वास्थ्य से उपयोगी है, यह वाक्य है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, उसकी आंख से आंसू बह रहा था, अशुद्ध वाक्य है। आंखों से आंसू बह रहे थे, यह शुद्ध हो गया। उपयुक्त अशुद्ध वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सी अशुद्धि हुई थी? वचन संबंधी अशुद्धि, लिंग संबंधी अशुद्धि, कारक संबंधी अशुद्धि या विशेषण संबंधी अशुद्धि? आंख से नहीं, आंखों से आंसू आ गए, यानी वचन संबंधी अशुद्धि हो गई। पहला ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न, फल को खूब पका होना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि है। वचन संबंधी, पदक्रम संबंधी, कारक संबंधी या लिंग संबंधी? तो हमें इसमें अशुद्धि छांटना है। तो फल को है खूब पका होना चाहिए, तो कारक संबंधी अशुद्धि है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण अशुद्ध हो गया है? वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी। आज हवा ठंडी चल रही है, रात भर गधे भौंकते रहे। इनमें अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि पूछा है, तो पहला ऑप्शन है इसमें सचिवालय और कार्यालय में एक ही आएगा, तो लिपिक है। तो पहला ऑप्शन है वो गलत है, अनावश्यक शब्द से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में पुनरुक्ति की अशुद्धि है? पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि है। समय की महत्ता समझनी चाहिए। आज मैंने करना ही है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। कौन कहाँ है? भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन है यह गलत है इसमें। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? क्या आपने विंध्याचल पर्वत देखा? क्या आपने विंध्याचल पर्वत देखा? हम घमासान युद्ध लड़ने को तैयार हैं। जैसी इस वर्ष वर्षा हुई वैसी पहले कभी नहीं। दानवीर कर्ण दान देने में बहुत प्रसिद्ध थे। दानवीर कर्ण है वो दान देने में बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो ये वाक्य है वो शुद्ध है और हमें शुद्ध पूछा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? हम दोनों का घोर संबंध है। उसको यह वाली बातें मत बोलो। श्याम हमेशा शंकित रहता है। मैंने स्वेच्छा से यह काम किया। चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सटीक और शुद्ध वाक्य पहचानिए। आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए। दादाजी की बीमारी चिंतनीय है। दादाजी की बीमारी चिंतनीय है। उसके प्राण खत्म हो गए। मुझे भारी दुख हुआ। इसमें शुद्ध है वो पहला ऑप्शन है, आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए। पहला ऑप्शन है वो शुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य है अशुद्ध है? यह पानी का कुआं कैसे सूख गया? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? विंध्याचल हरा भरा हो गया। रमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। हमें इसमें अशुद्ध वाक्य है कि पानी का कुआं कैसे सूख गया। अब कुआं तो पानी का ही होता है, तो कुआं कैसे सूख गया ये होगा। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी है वह शुद्धि है। अब हमें सर्वनाम संबंधी वाला वाक्य है वो त्रुटि वाला वाक्य छांटना है। मैंने उससे निवेदन किया, तेरे को यह अच्छा नहीं लगता। वह मुझसे बड़ा है, वह मेरा मित्र है।
तो तेरे को नहीं, तुझे ये अच्छा नहीं लगता, तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य है, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, जया एक बुद्धिमान बालिका है, हाथी पर होदा रख दो, कुख्यात आतंकवादी मारा गया, कुख्यात आतंकवादी मारा गया, जया एक बुद्धिमती बालिका है। तो दूसरा ऑप्शन है वह शुद्ध है। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में स्थित है, विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में स्थित है, वह मंगलवार को व्रत रखता है, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, वर्षा काल में बीमारियां बढ़ जाती है। विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में स्थित है, पहला ऑप्शन है वह शुद्ध वाक्य है। मध्य में और स्थित दोनों एक साथ प्रकट हुए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाक्य है अशुद्ध है। उसने मुझे पुस्तक दी, तुम्हारे गांव कब आओगे, मुझे तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं, वे सच्चे इंसान है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य है कौन सा है, तुम्हारे गांव कब आओगे, मुझे उनसे कुछ लेना, तुम्हारे, यानी दूसरा ऑप्शन है यह अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य वाले विकल्प का चयन कीजिए। मैं रविवार के दिन घूमने जाता हूँ, आपका कमीज फट गया, राजस्थान के लोग मेहनती हैं, उसकी भाषा देवनागरिक है। तो हमें इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। राजस्थान के लोग मेहनती हैं, इसमें जो शुद्ध होगा पहला, मैं रविवार के दिन नहीं बल्कि मैं रविवार को घूमने जाता हूँ, आपकी कमीज़ फट गई आएगा, फट गई, उसकी भाषा नहीं, भाषा देवनागरिक भाषा नहीं, उसकी लिपि देवनागरी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य है वह शुद्ध है। हमें अशुद्ध पूछा है। मैं तुम्हें बता दूंगा, मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है, वह अपना चश्मा भूल गया, हमारे प्रांत के लोग मेहनती है, हमारे प्रांत के लोग मेहनती है, यह वाक्य है, यह शुद्ध है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी, पदक्रम संबंधी या अधिक पदत्व संबंधी। तो महात्मा गांधी का देश नहीं, महात्मा गांधी तो पदक्रम संबंधी है, आगे पीछे पद है। अगला प्रश्न, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। टेलीविज़न पर सारी घटनाएं बताई गई, मैंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, जिला अधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें, उसका पिता भला आदमी था। तो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, यह पुष्प बड़ा सुंदर है, वाक्य में शुद्धि है। संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी या क्रिया संबंधी, इनमें कौन सी है वह। यह पुष्प बड़ा सुंदर है, तो बड़ा नहीं, ये बहुत सुंदर है, पुष्प बहुत सुंदर है, तो विशेषण संबंधी अशुद्धि है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को छांटना है। मेरा भक्त कवि थी, मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, कलम सीमा ने रहीम को दी, मैं आजकल घूमने जाता हूँ। इसमें शुद्ध वाक्य है वो छांटना है। मैं आजकल घूमने जाता हूँ, इसमें कवयत्री आ जाएगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैंने नहीं बल्कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, कलम नहीं बल्कि सीमा ने रहीम को कलम दी। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। ठंडे बर्फ़ लाओ, मुझे जयपुर जाना है, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, माँ दूध जमा रही है। इसमें अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा है। पहला ही हो गया,
ठंडा नहीं बल्कि ठंडी बर्फ लाओ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पानी पीकर जात पूछना नर्तक है। कुसंगति के कारण उसके तन पर कालिक पुत गई। तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए। प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया। तो इसमें कुसंगति का कारण तन पर उसके कालिक पुत गई, यह ऑप्शन है, ये गलत है। अगला प्रश्न है कि आज का अंतिम प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है? भीतर प्रवेश करना निषिद्ध है। सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी, यह आप पर निर्भर है। तो इसमें वह वो शुद्ध वाक्य है वो चौथा है कि यह आप पर निर्भर है। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं, भीतर प्रवेश करना निषेध है, सर्वत्र आधुनिक करना ठीक नहीं। तो आज के हमारे प्रश्न हैं वो समाप्त हो गए। आगे की चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में यानी कल। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।